गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात में अजीब आवाजें आती थीं। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे, क्योंकि पिछले कई सालों से वहां कोई नहीं गया था। हवेली का इतिहास भी भयावह था। कहते हैं कि वहां एक परिवार रह रहा था, जो एक रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। 4 दोस्त आर्यन, सुमन, कबीर और नेहा ने तय किया कि वे उस हवेली की सच्चाई जानने जाएंगे। शाम होते होते वे सभी हवेली के पास पहुंचे। हवेली का दरवाजा पुराना और खड़खड़ाता था। एक दूसरे का हाथ थामे उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही उनकी सांसें थम गईं। चारों ओर धूल और अंधेरा था और दीवारों पर अजीब चित्र बनाए गए थे। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक सुमन ने एक आवाज सुनी, मदद करो। वो डर गई और सभी को बताया, लेकिन आर्यन ने उसे समझाया। सुमन के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वे आगे बढ़े और एक बड़े कमरे में पहुंचे। वहां एक पुराना पियानो था, अब बजने लगा। सब लोग हैरान रह गए। कबीर ने पियानो को छूते ही महसूस किया कि कुछ ठंडा और भारी उसके हाथों पर था। उसने देखा कि पियानो के नीचे एक पुराना काला बक्सा था। जब उन्होंने उसे खोला, नेहा ने डायरी को पढ़ना शुरू किया। उसमें एक परिवार की कहानी थी, जो हवेली में रहते थे। डायरी के अनुसार उस परिवार ने अंधेरे जादू की साधना की थी और एक रात कुछ गलत हो गया। एक अजीब सी भावना चारों को घेरने लगी। कमरे में लाइट चमकी और उन्होंने देखा कि एक साया दीवार पर उभर रहा है। चारों दोस्तों में हड़कंप मच गया। साया धीरे धीरे बड़ा होता गया और एक महिला की आकृति में बदल गया। उसकी आंखों में गहरा दुख था। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ ट्रैप्ड हूँ। महिला ने बताया कि उन्हें एक पुराना जादू खत्म करना होगा, जो उस परिवार द्वारा किया गया था। इसके लिए उन्हें हवेली के बगीचे में एक विशेष फूल की तलाश करनी होगी। वे सभी बगीचे की ओर बढ़े, लेकिन वहां का माहौल और भी डरावना हो गया। अचानक कबीर को ऐसा लगा कि कोई उसे पीछे से खींच रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, तो वहां कोई नहीं था। बगीचे में एक चमकदार फूल मिला। अंधेरा चारों ओर छा गया। साया फिर से उभरा और बोला, एकाएक चारों दोस्तों को घेरने वाली एक धुंधली परछाई ने उन्हें घेर लिया। उन्हें महसूस हुआ कि वे उस परिवार की आत्माओं के बीच में हैं। आत्माएं बेताब होकर कहने लगीं, हमें मुक्त करो। चारों ने मिलकर उस फूल को तोड़ने का फैसला किया और अचानक एक तेज रोशनी फैली। सभी आत्माएं एक साथ चिल्लाईं और धीरे धीरे गायब होने लगीं। चारों ने देखा कि हवेली के चारों ओर एक शांत माहौल बन गया। जब सब कुछ शांत हुआ, उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बात की और तय किया कि वे कभी भी उस हवेली में नहीं लौटेंगे। धीरे कम हो गया, लेकिन उस रात का खौफनाक अनुभव और वो महिला की आत्मा हमेशा उनके दिलों में रह गई।
खौफनाक हवेली का रहस्य। ये कहानी साहस, दोस्ती और अंधेरे जादू की जटिलताओं को दर्शाती है। दोस्तों ने अपनी जिज्ञासा से न केवल अपने डर का सामना किया,